अमित शाह ने नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का सफाया करने के लिए पुरअज़्म है। नरेंद्र मोदी हुकूमत की मुसलसल और मरबूत कोशिशों की वजह से दहशतगर्दी का माहौलियाती निज़ाम कमज़ोर पड़ गया है। अमित शाह ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीरो इन्फिल्ट्रेशन के हदफ के साथ तेज करें। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद दहशतगर्दों के वजूद को जड़ से उखाड़ फेंकना है। मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा, दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अलावा वजारत दाखिला और इंतजामिया के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। अमित शाह ने कल भी जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक अहम जायजा मीटिंग की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, होम सेक्रेटरी और MHA और फौज के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। शाह ने सिक्योरिटी एजेंसियों से कहा कि वो दरअंदाजी और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर मजीद सख्त कार्रवाई करें। शाह ने कहा कि नार्को नेटवर्क दरअंदाजों और दहशतगर्दों को अपनी सरगर्मियां अंजाम देने में मदद फराहम कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका टीम ने बारामूला के ओडी जिले से हथियारों का यह जखीरा बरामद किया है। यह जखीरा आंगन पथरी के जंगलाती इलाके में देवदार के एक खोखले दरख्त से बरामद हुआ है। बरामद होने वाले हथियारों में 3 AK-47 राइफल्स, 11 AK मैगजीन, 292 राउंड, 1 UBGL और 2 UBGL ग्रेनेड्स, 2 हैंड ग्रेनेड शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं। और IGI हवाई अड्डे पर 2 मुसाफिरों से 7.8 करोड़ रुपए मालियत के 10 किलो सोने के सिक्के जब्त किए गए हैं। मखसूस इंटेलिजेंस पर मबनी एक तेज कार्रवाई में कस्टम्स के एयर इंटेलिजेंस चीफ यूनिट और IGI एयरपोर्ट नई दिल्ली ने फ्लाइट AI-138 के जरिए मिलान से आने वाले कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 2 मर्द मुसाफिरों को रोका। मुहतात निगरानी और प्रोफाइलिंग के दौरान मशकूक रवैये का मुशाहदा किया गया, जिसके नतीजे में ग्रीन चैनल पर दोनों अफराद को रोका गया। सामान के स्कैन से कोई गैर मामूली बात सामने नहीं आई। कल जब्ती 10.092 किलो सोना है। इसकी कीमत तकरीबन 7.8 करोड़ रुपए है, यानी कि 7 करोड़ 80 लाख रुपए। मुसाफिरों को कस्टम एक्ट के तहत मजीद तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया गया है। रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद की जमानत की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत होगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास में शिरकत करने के लिए इंजीनियर रशीद ने समाअत के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी। पिछली समाअत में NIA ने जमानत की अर्जी की मुखालफत की थी। बजट के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की मशावरत का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहेगा और बजट को शमूलियाती बनाने के लिए वज़ीर आला अरकान असम्बली OD और DDC चेयरपर्सन प्रसून से मशवरा कर रहे हैं। इन मशावरती अमल का मकसद बजट को शमूलियाती बनाना है। ख्याल रहे कि जम्मू कश्मीर असम्बली का बजट इजलास 3 मार्च से शुरू होगा। कुलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ तनबर के छांदल सराय में मकामी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। बड़ी तादाद में लोगों ने इस जुलूस में शिरकत की। लोगों ने मुतासिरीन के साथ इजहार यकजहती किया और दहशतगर्दों के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि कश्मीर में ऐसे दहशतगर्दाना हमले बंद होने चाहिए और मुलविस अफराद को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। कैंडल मार्च का जो प्रोटेस्ट किया, हम चाहते हैं कि जो यहाँ पर सिविलियंस की किलिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर शांति अमन चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं और इसमें जो भी यहाँ पर सिविलियंस किलिंग होती है हम चाहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होती है और जो भी हमारे बेरोज़गार है उसमें बेरोज़गारी में इजाफा होता है। फैमिली के साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके लिए कदम उठानी चाहिए कि ये आगे से ना हो और आगे से नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पे अमन शांति चाहते हैं, ये हम डेवलपमेंट चाहते हैं। कुलगाम में हालिया दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ सोनावारी के अजस इलाके में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों की खासी तादाद ने शिरकत की। लोगों ने हाथों में कैंडल उठाकर मुतासिरीन के साथ इजहार यकजहती किया और दहशतगर्दी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया।
गुज़िश्ता रोज हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ हंदवाड़ा में एहतजाजी मार्च निकाला गया। मार्च की क़यादत कुपवाड़ा बीजेपी के सदर जावेद कुरैशी ने की। इस एहतजाजी मार्च में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। आजाद हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान होश में आ, होश में आ, होश में आ, पाकिस्तान होश में आ, होश में आ, बंद करो। बहुत बड़ा अफसोसनाक वाकया था। एक निहत्ते फैमिली के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया और जिसमें मंजूर साहब शहीद हुए हैं। ये पाकिस्तान हर वक्त इस कश्मीर को लोही-लुहान करना चाहता है और जम्मू कश्मीर में जो अमन अमान था, पाकिस्तान बौखलाहट में है इस अमन से। अगर हम खुद दहशतगर्दी के खिलाफ घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, वो दिन दूर नहीं है हमारे घर तक भी ये दहशतगर्द पहुंच सकते हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं होता। बहीबाग कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले में मारे गए साबिक फौजी मंजूर अहमद विगे के लवाहिकीन से ताज़ियत करने के लिए काफ़ी तादाद में सियासी लीडरान पहुंच रहे हैं। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने भी बहीबाग कुलगाम का दौरा किया और मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की। हमले में मंजूर की अहलिया और एक रिश्तेदार लड़की जख्मी हुए हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि उन्होंने ताज़ियत का इजहार किया और कहा कि वो टारगेट किलिंग की मजम्मत करती हैं। इल्तिजा ने कई नौजवानों की हिरासत पर भी अपनी तशवीश जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की बड़ी नाकामी है। मैं यहाँ गांव के जो लोग हैं बी-बाग से के उनसे मैं बात कर रही थी। वो कह रहे थे कि पुलिस वाले आके लड़कों को उठा रहे हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर किसी ने एक जुर्म किया हो तो आप उसकी सजा क्या सबको देंगे? और जो सारे जो हमारे नौजवान हैं, आप उनको क्यों पनिश कर रहे हैं? आप उनको शक की निगाह से कैसे देख सकते हैं? अगर ये हमें पता भी नहीं है किलिंग किसने की, अगर किसी मिलिटेंट ने भी की है तो आप पूरे गांव को मिलिटेंट तो करार नहीं ठहरा सकते ना। और मैं यहाँ की सरकार से पूछना चाहती हूँ, आपके मुंह में क्या दही जमा है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप ये बहाना देंगे कि पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है। चलिए, पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है तो मुझे बताइए, सरकार बनने से पहले और अब क्या फर्क है? बीजेपी की आला क़यादत ने कुलगाम में दहशतगर्दाना हमले के मुतासरा खानदान के साथ ताज़ियत के लिए बहीबाग का दौरा किया। इन रहनुमाओं में पार्टी सदर सत शर्मा, सीनियर लीडर रविंदर रैना, सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर और दीगर शामिल थे। उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर सत शर्मा ने कहा कि इस तरह के हमलों में पाकिस्तान और इसके स्पॉन्सरशुदा दहशतगर्द मुलविस रहते हैं। हजारों ऐसे मैं बच्चों को गिना सकता हूं जिनके लिए जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन को मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि 110 लाशों का कातिल उनका चीफ मिनिस्टर रहा है और वो भी 10 दिनों के अंदर। हजारों हम कत्ल उनके बता सकते हैं, लेकिन ये न माकूल जगह है न माकूल टाइम है इस चीज का डिबेट करने का। ये हम इस घर में आए हैं मंजूर वागे साहब की आत्मा की शांति के लिए। अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने गिरेबान में जांच एक बेकसूर शख्स को निशाना बनाकर यहाँ के जो अमन के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं और कश्मीरियत के जो दुश्मन हैं, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है और ये लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जिन्होंने ये खून खराबा, ये कत्लेआम यहाँ किया है, उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अल्लाह से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि भगवान उस जावाज को जन्नत बख्शे। हॉस्पिटल में मैं उनकी धर्मपत्नी से मिला, उनकी भतीजी से मिला। शेर औरतें हैं वो, और जिस तरीके से उन्होंने बताया हमें वाकया जो हुआ है, वाकया में ही लगता है कि उन्होंने मुकाबला किया होगा। एक सिपाही ने अपनी शहादत देने से पहले अवश्य मुकाबला किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया है, किसी भी सूरत में
उनको ना तो बख्शा जाना चाहिए, ना ही वो बख्शे जाएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान अबी डार ने बीजेपी लीडर के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी अमन अमान और इस किस्म के सूरत हाल के जिम्मेदार है। गुलाम नबी डार ने कहा है कि बीजेपी को खुद का जायजा लेना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जुमान ने बहीबाग कुलगाम का दौरा करके साबिक फौजी जवान के सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने फातह खानी की, उन्होंने सोगवार खानदान से इजहार यकजहती किया। उन्होंने नौजवानों की बड़े पैमाने पर हिरासत पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो सिक्योरिटी इदारों के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहते, लेकिन मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्त करेंगे कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी बेगुनाह को निशाना न बनाया जाए। देखिए, मैं आज अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की हिदायत पे आज मंजूर अहमद वगई साहब जिनको असैसिनेट किया गया, उनके घर गया। मैं उनकी फैमिली से मिला, उनके जो बरादर हैं उनसे मिला, ताज़ियत पुरसी की, उनके लिए दुआए मगफिरत की, जो और उनकी वाइफ और उनकी बेटी जो इंजर्ड हुई है उनके लिए दुआ की कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो। देखिए, ये सब चीज़ें हम भूल गए थे, लेकिन मसला ये है कि इतना आपको ये भी मालूम होगा कि बीबाग का एरिया कितना जबरदस्त चारों तरफ से घिरा हुआ है, आर्मी कैंप है, बाकी है। तो ये हैरानगी की बात है कि इतने सिक्योर एरिया में ऐसा इंसिडेंट हो गया। तो हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज अच्छे से देखें, कि इसको इन्वेस्टिगेट करें कि क्या व्हाट लेड टू सच काइंड ऑफ एट्रोशियस अटैक। हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहते हैं कि बेगुनाहों को अननेसेसरी टारगेट मत किया जाए। अगर उनको लगता है कोई इन्वॉल्व है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर बेगुनाह है तो उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए, अननेसेसरी किसी को हरास नहीं किया जाए। और मैंने फैमिली को यकीन दिलाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जितना मदद हो सकती है इस फैमिली को हम करेंगे। और कल-ए-आज़म जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के रहनुमा सायर अहमद रेशी ने भी बहीबाग कुलगाम का दौरा किया। सायर अहमद रेशी ने कुलगाम में पेश आए इस वहशियाना हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम में मासूम अफराद को कत्ल करने का कोई जवाज नहीं है और एक मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। यहाँ ताज़ियत के लिए आए हैं, क्योंकि ये हमारा हक है कि हम इस बात का इजहार करें कि हम इस दुख में बराबर शरीक हैं और इस दरिंदगी की और जिसके मुतल्लिक कुरान ने फरमाया है फ़कअन्नमा क़तलन्नास जमीआ फ़अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन्नास जमीआ, कि एक इंसान का कत्ल नाहक पूरी इंसानियत का कत्ल है और एक इंसान की जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के मुतरादिफ है। लिहाजा मैं इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहें न्यूज़ 18 JKLHH के साथ। जम्मू में जम्मू कश्मीर शिक्षा फोरम ने मुख्यमंत्री उमर से की मुलाकात, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। बांडीपुरा में अस्थायी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार उनकी नौकरियों को स्थायी करे। बारामूला में वन जीव विभाग के अधिकारियों ने जंगली भालू को पकड़ा, जंगली भालू से परेशान थे लोग। बडगाम में सिंचाई विभाग की कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण को हटाया, किसानों ने की थी शिकायत। अनंतनाग में 3 नए आपराधिक कानूनों पर एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम का मकसद कानून की जानकारी उपलब्ध कराना। पुलवामा के सिनेमाघरों में लगी कश्मीरी फिल्म शुशार, नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव पर आधारित है यह फिल्म। श्रीनगर में स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की है इस योजना की घोषणा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के बजट को लेकर किया विचार विमर्श, साथ ही बजट को लेकर की बैठक। जम्मू में डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान, कहा दिल्ली में किसकी होगी जीत ये कहना है कठिन। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने कुलगाम आतंकी हमले में घायल लोगों से की मुलाकात, मिलने बीबी कैंट आर्मी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JKLHH में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। DPAP के सरबराह और साबिक वजीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि दिल्ली के इंतखाबात सख्त हैं और कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि इंतखाबात कौन जीतेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा इंतखाबात बहुत अनोखे और नए अंदाज में लड़े जा रहे हैं और इसलिए किसी पार्टी की जीत के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल है। गुलाम नबी आज़ाद ने वक्फ तनाज़े पर भी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि बेहतर होगा कि हुकूमत वक्फ कमेटियों के मेंबरान को नए वक्फ बिल को लागू करने से पहले एतमाद मिले। जब उनसे पूछा गया कि उनकी पार्टी कुछ महीनों से गैर फ़आल क्यों नजर आती है, तो गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हुकूमत भी इक़्तिदार संभालने के बाद से फ़आल नजर नहीं आ रही है। आज़ाद जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। सारा कुछ ना करके बोल गया। देखो, आज जितने भी हमारे यहाँ जम्मू में दुर्भाग्य से मृत्यु हुई है, जिनको मैं जानता हूँ परिवार को, तो मैं कल 2 दिन से इसी में वहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इस माहौल में, इस वातावरण में कोई राजनीति की बात करें। बाकी हमारे देश में इलेक्शन तो होते ही रहते हैं, हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद हार जीत हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होती है। वही दिल्ली में भी होगा। अब दिल्ली में यह है कि इस दफ़ा सब पार्टियां जो दिख रहा है विजिबल कि सब पार्टियां जोर लगा रही हैं और अच्छा है, टेलीविज़न का अच्छा काम चल रहा है कि टेलीविज़न पे जितना टेलीविज़न पे सब पार्टीज़ ने खर्चा किया है ऐड देने के लिए, तो उस हिसाब से देखते हैं कि अब रिजल्ट कैसे आते हैं। 4-5 महीने से आपकी पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है काफी डिम है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट जीरो। मुझे बताइए, जो इलेक्ट होके आए हैं उनकी एक्टिविटीज बताइए। जम्मू कश्मीर में सरकार बनी है, मुझे जो सरकार बनाई है उनकी एक्टिविटीज बताइए फिर हमारी। वक्फ बिल भी आने वाला है, वक्फ बिल को लेकर क्या लगता है, आपकी क्या राय है? वक्फ बिल में वो वक्फ जिन लोगों का है उनकी मर्जी से होना चाहिए, उनके खिलाफ नहीं होना। हिंदुस्तानी फौज सख्त मौसमी हालात और इंतहाई सर्दी का मुकाबला करते हुए डोडा के सरहदी इलाकों और उसके दूर अफ्तादा इलाकों खास तौर पर बलीसा में गश्त कर रही है। तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पर फौजी भारी बर्फबारी के दरमियान कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानें खतरे में डाल रहे हैं। इनकी कोशिशें मशकूक सरगर्मियों पर नजर रखने, बर्फ से ढके इलाकों में ताज़ा कदमों के निशानात का पता लगाने और दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में चौकसी बरकरार रखने पर मरकूज हैं। डोडा के सेनो भलीसा और असर के इलाके में हालिया एनकाउंटर्स, जहां गैर मुल्की दहशतगर्दों को खत्म कर दिया गया है, उनकी कार्रवाइयों की अहमियत को वाज़ेह करती हैं। ज़िला डोडा और ज़िला किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो ये 90 के बाद एक मिलिटेंसी अफेक्टेड एरिया रहा है और उसके बाद 2015 के बाद जो है 2015 तक ये एरिया बिल्कुल साइलेंट रहा। लेकिन आज जो यहाँ जून के बाद जो यहाँ सरगर्मियाँ चल रही हैं, यहाँ बताया जाता है कि फॉरेन टेररिस्ट हैं और उनको बहुत सारी जगहों पे मार गिराया भी। और बलेसा एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा 3 मिलिटेंट्स जो फॉरेन टेररिस्ट है उनको गिराया। आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे देख रहे हैं कि हमारी फ़ौज जो है, हमारी फ़ौज जो बॉर्डरों पे लड़ रही है, बॉर्डरों के साथ साथ जो है ये गाँव की भी हिफाजत कर रही है, पहाड़ी इलाकों की हिफाजत कर रही है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये हमारे फौजी जवान जो हैं किस तरह जो है अपनी जान को हथेली पे रख के, कितनी संगलाक पहाड़ियों से निकल के जो है इस वक्त जो है यहाँ माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप देख रहे हैं हमारे बहादुर सिफत फौज जो है किस तरह जो है अपनी मुल्क की हिफाजत करने में बिल्कुल बिजी हैं। और आप देख रहे हैं कि आप देख रहे हैं हमारे बहादुर फौज जो है किस तरह से अपनी मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, बॉर्डरों की हिफाजत कर रहे हैं, लोगों की हिफाजत कर रहे हैं। आपने जम्मू डिवीजन में बलेसा एक ऐसा एरिया है जहां 3 मिलिटेंट्स को जून में जो है मार गिराया था सिक्योरिटी फोर्स। हमारी फौज आप देख रहे हो किस तरह ये फौज जो है मुल्क की हिफाजत कर रही है और उसके साथ साथ जो है यहाँ गाँव की हिफाजत कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर देख रही है। और आपने देखा कि इन संगलात पहाड़ियों पे, इन खतरनाक चट्टानों पे जो है ये फौज इस बर्फ में, इस फ्रीजिंग टेम्परेचर में, इस बूंद चिलिंग टेम्परेचर में मुल्क की हिफाजत कर रही है। और हमें जो है चैन की नींद जो है हम सोते हैं। आपने देखा कि हमारे बहादुर फौज जो है किस तरह जो है
दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, दुश्मन को मार गिराते हैं। फौज किसी भी मुल्क का एक बैकबोन होता है, लेकिन आपने देखा कि हमारी फौज किस तरह से बॉर्डरों के साथ साथ जो है इन पहाड़ों की भी हिफाजत कर रही है। इन यहाँ जो संगलात पहाड़ी हैं, यहाँ जो ये रास्ते जो हैं, ये रास्ते बहुत खतरनाक हैं। एक टफ टेरेन है पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर बात करें, लेकिन इंडियन आर्मी इस ऐसी बर्फ में जो है यहाँ जो है दुश्मन का मुकाबला कर रही है, दुश्मन को मार गिराती है। और जम्मू डिवीजन की अगर बात की जाए, भलेसा जिला डोडा का एक ऐसा एरिया है जहां सिल्लों के मकाम पे 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया था, और ये यही फौज है। और आज आप देख रहे हैं इस बर्फ में जो हमारी फौज अपनी मुल्क की हिफाजत कर रही है, अपने लोगों की हिफाजत कर रही है, अपने जो गांवों की हिफाजत करने में मशगूल है। और फौज जो है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी माशरे का एक बैकबोन होता है। आपने देखा कि फौज किस तरह से पेट्रोलिंग कर रही है, किस तरह से मिलिटेंट्स का मुकाबला कर रही है, और किस तरह से हम लोगों की हिफाजत करके जो हम चैन की नींद सोते हैं, और ये लोग अपनी जान को हथेली पे रख के जो है इस मुल्क की हिफाजत करते हैं, लोगों की हिफाजत करते हैं और गांव की हिफाजत करते हैं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से। और त्राल कुछ और आबपाशी नहर पर 1977 में काम शुरू किया गया था। ताहम लंबा अरसा गुजर जाने के बाद कई साल पहले नहर का काम करीबन मुकम्मल हो गया है। इसके बावजूद अभी भी इस नहर में आबपाशी के लिए पानी दस्तयाब नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि 60 सालों से लोग इस नहर का मुकम्मल होने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन नहर का काम मुकम्मल होने के बाद भी इनके खेतों को आबपाशी के लिए पानी मयस्सर नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि नहर पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, मगर ये बेकार पड़ी है। लोगों ने मुतल्लिकीन से मुदाखलत की अपील की है। जब इरिगेशन डिपार्टमेंट से वो कनाल बनाने का काम शुरू हुआ तो सारे लोग जो थे यहाँ के वो बहुत खुश हो गए थे। काम चला, डिवीज़न बनाया गया, यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आते रहे, जूनियर इंजीनियर आते रहे, ओवरसीर साहिबान आते रहे, दफ्तर भी है, अभी भी है, चल भी रहा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगा, कितनी दुख की बात है, मेरे ख्याल में अरबों रुपया इस पर खर्च हो चुका है, लेकिन पानी का नाम निशान नहीं है। ये भूंडा मजाक है, लोगों के साथ भी मजाक है, और मैं कहता हूँ खजाने आमरा के साथ भी एक मजाक हो रहा है। लूटा जा रहा है पैसा, ठेकेदार भी ला रहे हैं, दफ्तर में ऑफिसर भी ला रहे हैं, अपना कमीशन साहब को सब ने लिया इतने साल, लेकिन पानी का नाम निशान नहीं है। चाहिए था इसमें, मैं समझता हूँ गवर्नर साहब से मैं अपील करूँगा, चीफ मिनिस्टर से अपील करूँगा, इसमें एक इंक्वायरी क्यों न कायम की जाए, क्या वजह है, पानी क्यों नहीं चलता है। बाकी नहरें हैं, नदी कनाल है, मटन की नहर है, दूसरी नहर है, अगर उसमें पानी चलता है, इस नहर में पानी का नाम निशान नहीं है, वजह क्या है। और लोग तरसते हैं, लोगों के बाग हैं, लोगों की आबी ज़मीन है, और लोगों ने यहाँ तक कि आबी ज़मीन को अब तनांजलि देकर वो अब बाग लगा रहे हैं, उसमें करें क्या जब पानी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलाके त्राल के लाखों लोगों के साथ ज़बरदस्त ज़्यादती है। और कई रोज तक बंद रहने के बाद बांडीपोरा गुरेज सड़क को फिर एक बार बेकन ने काबिल आमदरफ्त बना दिया है। वाज़ेह रहे कि राजदान टॉप पर बर्फानी तूफान की वजह से बेकन को ट्रैफिक बहाल करने में रुकावट आ रही थी। उधर एमएलए गुरेज नज़ीर गुरेजी का कहना था कि कम बर्फबारी की वजह से बांडीपोरा गुरेज रोड ज्यादा वक्त के लिए खुला रहा। बांडीपोरा गुरेज रोड अभी खुला, मैंने बीकन से बात की थी और उन्होंने मुझे बताया, और मैंने एसडीएम को अभी ये कहा कि गाड़ियों को छोड़ा जाए और गाड़ी आ जाएंगी वहां बांडीपोरा से गुरेज। और साथ साथ में एक खुशकिस्मती भी है, या बदकिस्मती कीजिए, बदकिस्मती इसलिए कि अगर हमें बर्फ नहीं पड़ेगी तो पानी की किल्लत आ जाएगी और अल्लाह ताला रहम करे, ये भी एक अजाब होगा। और बर्फ नहीं पड़ने से ये शुक्रिया है कि हमारा रोड अभी तक खुला हुआ है। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट से कबल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सांबा जिले के अवामी नुमाइंदों और ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की हुकूमत बनने के बाद वज़ीर आला पहली बार बजट पेश करेंगे। इससे पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अवामी नुमाइंदों और इंतजामी ओहदेदारों के साथ एक अहम मीटिंग की।